है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेशन से रिलेटेड। कि अगर हमें किसी क्लोज टेबल्स में सारी बियरिंग्स अगर क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में गिवन होगी तो हम उस केस में इंक्लूडेड एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं सबसे पहले इससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। The following are the four bearings of sides of a closed traverse P, Q, R, S, P. Calculate the interior angles. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी क्लोज ट्रेवर्स P, Q, R, S, P की कुछ फोर बेरिंग्स गिवन है, तो उनके हेल्प से हमें क्या करना है, उनके इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट हमें करने हैं। अब जो हमें बेरिंग्स गिवन है वो कौन कौन सी बेरिंग्स गिवन है किस साइड के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पी क्यू लाइन की जो बेरिंग है यानी फोर बेरिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में फोर बेरिंग, कौन सी है वो, नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्यू आर लाइन के लिए जो बेरिंग गिवन है वो कौन सी गिवन है, साउथ 60 डिग्री ईस्ट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। आर एस लाइन के लिए जो बेरिंग गिवन है वो कितनी गिवन है, साउथ 10 डिग्री 30 मिनट वेस्ट यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो एस पी लाइन है उसके लिए जो बेरिंग गिवन है वो कितनी गिवन है, नॉर्थ 75 डिग्री 45 मिनट वेस्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चारों अलग अलग लाइन के लिए चार अलग अलग क्वाड्रेंट की बेरिंग्स यहाँ पे गिवन है। अब हमें इनकी हेल्प से क्या करना है, इंटीरियर एंगल यानी इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उनके लिए टेबल बनाऊंगा। तो जो टेबल बनेगा मेरा कुछ इतना टेबल बनेगा, बाकी सब आपको ये सॉल्व करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो मेरा लाइन वाला कॉलम आएगा उसमें मेरी लाइन आ गई पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। उनकी जो फोर बेरिंग है वो किस में गिवन है, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में गिवन है। तो पी क्यू लाइन की फोर बेरिंग कितनी है, नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे जो सारा डाटा जो फिलअप होगा वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डब्ल्यूसीबी में, क्योंकि डब्ल्यूसीबी में जो कन्वर्ट करोगे उसका कैलकुलेशन ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा क्यूबी से। लेकिन मैंने आपको क्यूबी के फार्मूले भी समझा रखे, तो आप चाहो तो उनसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आप उनको डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करोगे देन उसके बाद सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी जो फोर बेरिंग्स है क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में, उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉल सर्कल बेरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब क्यूबी को डब्ल्यूसीबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बता चुका हूँ बहुत पहले। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो कि इसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर आपने वाला वीडियो देखा है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वाला वीडियो देखें, देन यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू करना। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्यूबी को डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करके इस टेबल को फिलअप कर दिया है। तो जो हमारा फर्स्ट एंगल आएगा उसका डब्ल्यूसीबी में फॉर्म कितना आएगा, 45 डिग्री 30 मिनट। सेकंड जो हमारे पास बियरिंग आएगी उसका डब्ल्यूसीबी में कन्वर्जन कितना आएगा, 120 डिग्री। थर्ड लाइन के लिए जो हमारा कन्वर्जन आएगा वो कितना आएगा, 190 डिग्री एंड 30 मिनट्स। और जो लास्ट लाइन है उसके लिए जो कन्वर्जन आ रहा है वो कितना रहा, 284 डिग्री एंड 50 मिनट्स। ये आ गया फोर बियरिंग का कन्वर्जन। अब हमारे पास फोर बियरिंग तो आ गई इन डब्ल्यूसीबी के फॉर्म में। अब उसके लिए हमको क्या चाहिए, जब भी हमारे पास डब्ल्यूसीबी सिस्टम गिवन हो और उसके लिए हमें इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना हो, तो उसका फार्मूला क्या बनता था, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल्स टू बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग। अब हमारे पास फोर बेरिंग है तो हमें क्या चाहिए, बैक बेरिंग चाहिए। तो बैक बेरिंग का फार्मूला क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो बैक बेरिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फोर बेरिंग गिवन है तो बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे। तो उसका मैंने कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। अब उसका कॉलम यहाँ पे बनाए तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व करके सारी वैल्यू फिलअप करूंगा। तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब फोर बेरिंग गिवन है तो बैक बेरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक वीडियो समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। तो इन सभी लाइंस की मैंने बैक बेरिंग भी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। पी क्यू की बैक बेरिंग इतनी आ रही है, क्यू आर की बेरिंग इतनी आ रही है, आर एस की बैक बेरिंग इतनी आ रही है और एस पी की बैक बेरिंग इतनी आ रही है। अब जो हमारे पास बैक बेरिंग आई है डब्ल्यूसीबी के फॉर्म में है, लेकिन हमको तो सारा डाटा किस में गिवन है, क्यूबी में। तो अगर आप चाहो तो बैक बेरिंग को भी क्यूबी में कन्वर्ट कर सकते हो, वरना उसका कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है। अगर आपने इतने कॉलम या इतने चार्ट्स में इतना भी कॉलम बनाए तो भी आपके लिए वो क्वेश्चन एकदम सही रहेगा। इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है कि अगर हमारे पास फोर बेरिंग है तो उसकी बैक बेरिंग कैसे आएगी क्यूबी सिस्टम में। तो क्यूबी सिस्टम में क्या होता है, बस नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाता है, साउथ नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट में, वेस्ट ईस्ट में, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे रहती है। और इसका भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो समझाया था, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू डब्ल्यूसीबी में गिवन है तो उसको हम क्यूबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब ये हमारा प्राइमरी कैलकुलेशन हो गया। अब सारा प्राइमरी कैलकुलेशन के रिलेटेड सेपरेट वीडियोस मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में कुछ भी नहीं समझाया है। नेक्स्ट,
अब इतना वर्क होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमको क्लोज ट्रेवर्स गिवन है उसकी हम यहाँ पे एक ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ड्राइंग कैसे बनेगी, आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, P से Q, Q से R, R से S और S से P, आपको पूरा क्लोज ट्रेवर्स बनाना है। अब वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसको इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल P बनाएंगे, क्योंकि हमारे P से लाइन स्टार्ट हो रही है और P की जो 4 बेरिंग है वो कितनी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ से आएगी और वो कहाँ पे खत्म होगी, हमारी Q एंगल पे आके खत्म होगी। अब Q का जो 4 बेरिंग है वो कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ पे आएगा, वो खत्म कहाँ पे होगा, R पे। अब R की जो 4 बेरिंग है वो कितनी है 190 डिग्री, 190 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो वो यहाँ पे आके खत्म होगी। और इसके बाद S पे आएगी और S की जो है 4 बेरिंग है वो कितनी है 284 डिग्री एंड 50 मिनट्स, वो यहाँ पे आके खत्म होगी। तो इस टाइप से हमारा क्लोज ट्रेवर्स बन गया। अब हमको यहाँ के ये इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं और ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप बन रहा है। अब हम इनको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास सारा डाटा आ गया WCB सिस्टम में। अब उसके लिए फार्मूला हमको पता है इंक्लूडेड एंगल का क्या होता है, बैक बेरिंग माइनस 4 बेरिंग। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। फर्स्ट हम निकालेंगे इंक्लूडेड एंगल ऑफ P। तो उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन SP, AC लाइन जिसके पीछे PI, और 4 बेरिंग ऑफ लाइन PQ, AC लाइन जिसके फर्स्ट लेटर PO। तो हमें मिल जाएगा इंटीरियर एंगल P पे। तो P का इंटीरियर एंगल कितना बनेगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन SP, बैक बेरिंग ऑफ SP कितनी है 104 डिग्री एंड 50 मिनट्स, और 4 बेरिंग ऑफ PQ कितनी है 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो उसका आंसर कितना आ रहा है माइनस करने पे, उसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अब 15 में से तो 30 माइनस नहीं होंगे, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको ढंग से माइनस नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमें पता है कि 60 मिनट का 1 डिग्री होता और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, ये आपको पता है। तो इसे हमने कन्वर्ट कैसे किया, इसमें 1 डिग्री हटा के इसको क्या किया हमने 103 डिग्री किया, और जो 60 मिनट आए उसको हमने किस में ऐड कर दिया 15 मिनट में ऐड कर दिया। तो कितना आ गया हमारे पास 75 मिनट्स। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर आएगा। उसी एरर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। तो उसका जो कन्वर्जन आया वो कितना आया 103 डिग्री एंड 75 मिनट्स। अब उसमें से हम क्या करेंगे 45 डिग्री एंड 30 मिनट माइनस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 58 डिग्री 45 मिनट्स। तो ये आएगा इसका एक्यूरेट इंटीरियर एंगल। अगर आप ओनली सिर्फ इसी को सोल्व करोगे, जैसे आप इसको 104.15 मानोगे, उसको माइनस करोगे, तो आपका आंसर गलत आएगा अगर आप मैन्युअली करते हो इसी फॉर्म में, इसी डिजिट के साथ। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में प्रॉपर डिग्री के नोटेशन के साथ इसको सोल्व करोगे तो उसमें आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, उसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे मैन्युअली करोगे तो उसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिनट्स आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं इसके मुकाबले में, इसलिए आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा जब भी आपको इस टाइप की कंडीशन देखने मिलेगी। अब हमारे पास P के लिए इंटीरियर एंगल आ गया, कितना है 58 डिग्री 45 मिनट्स। अब सेम हमें इंक्लूडेड एंगल निकालना है Q के लिए। अब जो इंक्लूडेड एंगल आएगा एट Q पे, वो कैसे आएगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन PQ, AC लाइन जिसके पीछे Q आए तो हमें बैक बेरिंग मिल जाएगी, 4 बेरिंग ऑफ लाइन QR जिसके आगे Q आए। तो बैक बेरिंग ऑफ PQ कितनी है 225 डिग्री एंड 30 मिनट्स, और जो QR लाइन है उसकी 4 बेरिंग कितनी है 120 डिग्री। उसे यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 225 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 120 डिग्री, कितना आ गया हमारे पास आंसर 105 डिग्री 30 मिनट्स। ये आ गया हमारे पास Q के लिए इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट इंक्लूडेड एंगल ऑफ R। अब इंक्लूडेड एंगल ऑफ R का फॉर्मूला क्या बनेगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन QR माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन RS। बैक बेरिंग ऑफ QR कितनी है हमारे पास 300 डिग्री, और RS की 4 बेरिंग कितनी है 190 डिग्री माइनस 30 मिनट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R के लिए इंटीरियर एंगल, वो कितना आ रहा है 109 डिग्री एंड 30 मिनट्स। अब हमारे पास 3 एंगल आ गए, लास्ट बाकी हमारे पास S। अब इंक्लूडेड एंगल ऑफ S कैसे आएगा, बैक बेरिंग ऑफ लाइन RS माइनस 4 बेरिंग ऑफ लाइन ST। बैक बेरिंग ऑफ RS कितनी है हमारे पास 10 डिग्री 30 मिनट्स, एंड 4 बेरिंग ऑफ SP कितनी है 284 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आया तो उसका मीनिंग क्या है, जो हमारा एंगल है वो एक्सटीरियर है। अब एक्सटीरियर एंगल को इंटीरियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 360 डिग्री में से उसी एंगल को माइनस करके। तो एस का जो इंटीरियर एंगल आएगा वो कितना आएगा वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व किया तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया -273 डिग्री 45 मिनट्स, जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अब उसे हम क्या करेंगे 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे इस एंगल को। तो 360 डिग्री माइनस
273 डिग्री 45 मिनट्स। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा होगा, हमारा इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है, 86 डिग्री एंड 50 मिनट्स। अब हमारे पास चारों पॉइंट्स के लिए या चारों स्टेशन के लिए इंक्लूडेड एंगल तो आ गए, लेकिन अभी हमारे चारों एंगल सही है कि गलत हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए चेक करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स भी ले सकते हैं आप या नंबर ऑफ एंगल भी ले सकते हो। तो एन हमारे पास कितने आएंगे, 4 हमारे पास एंगल है और 4 ही साइड है। पी क्यू फर्स्ट साइड, क्यू आर सेकेंड साइड, आर एस थर्ड साइड और एस पी फोर्थ साइड। हमारे पास नंबर ऑफ साइड भी 4 है और 4 एंगल ही है, पी क्यू आर एस। तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना आएगा, 4 - 2 2 होगा, 2 इंटू 180 कितना होगा, 360 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे चारों एंगल आए उन सभी का सम भी कितना होना चाहिए, 360 डिग्री ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि यहाँ 360 डिग्री हो रहा है एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर और एंगल एस का समीशन करने पे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेवर्स इज इक्वल्स टू एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर एंड एस। तो एंगल पी हमारा कितना आया, 58 डिग्री 45 मिनट्स। एंगल क्यू हमारा कितना है, 105 डिग्री 30 मिनट्स। एंड एंगल आर हमारा कितना है, 109 डिग्री 30 मिनट्स। और एंगल एस हमारा कितना आया, 86 डिग्री 15 मिनट। इसका इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिखना है आपको। और इन सभी का सम करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 360 डिग्री। जितना आना चाहिए, हमें आना कितना चाहिए था, 360 डिग्री, और उतना ही हमारा आ गया। यानी हमने जितना भी कैलकुलेशन किया एकदम सही है और सारे एंगल्स हमारे एकदम सही है, जितने भी हमारे इंक्लूडेड एंगल है वो भी सारे सही है। तो इस टाइप से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो आप उसे इस वे में सोल्व करेंगे तो आपका ईजी और जल्दी सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको 4 अलग अलग फार्मूले नहीं याद होते। तो आप उसे इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम देखने मिलता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई स्टेप आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी क्लोज ट्रेवर्स की ओनली इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो उन एंगल्स की हेल्प से हम फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे उन ट्रेवर्स की। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एक अलग न्यूमेरिकल के साथ। तो जब तक सभी आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।